हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस पावन धरा पर आज का ये शंका समाधान का सत्र उनके चरणों में नमोस्तु पूर्वक अपन शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न नागपुर से अनुज जी जैन पूछ रहे हैं। महाराज श्री पहले विद्यालयों का ध्येय वाक्य होता था, आप हमें अबोध बालक दो, हम आपको सुबोध नागरिक देंगे। परंतु आज स्कूली शिक्षा में विद्यार्थियों के अनुशासन और विनम्रता में लगातार गिरावट आ रही है। क्या इसका कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट है या शिक्षा का व्यवसायीकरण या समय का प्रभाव? क्या इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए आपके आशीर्वाद से श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जैसे प्रकल्पों को संचालित किया जा रहा है? गुरुवर शंका का समाधान करने के पड़ रहे। देखिए, सब कुछ अंतर है, वह सोच का अंतर। हमारे सोच की दिशा बहुत तेज़ी से बदल रही और फिर जिस तरह की सोच की दिशा होती है हमारा संपूर्ण जीवन वैसा बनने लगा। आज हमें आवश्यकता है अपने सोच को अपनी पुरातन सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ करके चलने की। यदि ऐसा करने में हम सफल होते हैं तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये बात सत्य है कि आज की शिक्षा अर्थकरी हो गई और चीज़ें सब उसी तरीके से सोचे जाने लगी। इसके साथ ही आज की पूरी पीढ़ी बदल गई। हम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर के सारे उदात्त मूल्यों को लीन लिया। प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, बंधुत्व, करुणा, अहिंसा के जो हमारे परंपरागत मूल्य थे वो सब छिन्न भिन्न हो गए। उसका परिणाम हम सबके सामने दिख रहा है कि लोग आज बाहर से तो बहुत मजबूत हो रहे हैं परंतु भीतर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम भीतर बाहर दोनों प्रकार की मजबूती बनाएं और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। पूज्यवर के चरणों में दिल्ली से धर्मेंद्र जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, धर्म में ज़्यादा संतुष्टि कहीं भविष्य में विमुखता का कारण तो नहीं? धर्म में ज़्यादा संतुष्टि भविष्य में विमुखता का कारण तो नहीं। देखो, दो तरीके के लोग धर्म करते हैं कि वे जो कोई क्रिया करते हैं और दूसरे लोग वे जो धर्म को अंतरंग से समझ कर करते हैं। यदि आप अंतरंग से समझ करके धर्म करोगे तो उत्तरोत्तर आपकी धार्मिकता में भी वृद्धि होगी, आपके उत्साह में भी वृद्धि होगी। आज हम लोग धर्म कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो 24 घंटे धर्म का ही काम है, धर्म का तो कोई काम ही नहीं। तो इसमें विमुखता है क्या? उत्साह बना हुआ। लेकिन कुछ लोग हैं जो धार्मिक क्रियाएं तो करते हैं पर उसके मर्म को नहीं जानते। उनका धर्म कोरा क्रिया में दिखता है। उसका साइड इफ़ेक्ट ये भी देखने को आ जाता है कई बार कि उनके कारण उनके इर्द गिर्द रहने वाले उनके परिवार के सदस्य, बच्चे उनसे विमुख हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को नियंत्रित करना चाहिए, संतुलित करना चाहिए। हमें अति किसी की नहीं करनी चाहिए, अति से बचना चाहिए। धर्म करो, धर्म की अति ना करो और धर्म के मर्म को समझते हुए धर्म करो। वैशाली जी जैन कासलीवाल वर्धा से पूछ रहे हैं, मुनिवर जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए और हम शोक में हों उस समय भावना योग कैसे करें? भावना योग करने में कोई बुराई नहीं है। भावना योग तो कभी भी कर सकते हैं, उसमें ना तो कोई मंत्र है न कोई और बात है। इसलिए सूतक पातक की अवस्था में भावना योग कर सकते हैं। और शोक में रहते समय अगर आप शोक मग्न हैं तो आपको उस समय कुछ भावनाएं विशेष रूप से भावना चाहिए कि मैं इस संयोग वियोग को स्वीकार करता हूँ, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मैं इन परिस्थितियों में अपनी स्थिरता रखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरी सहजता, मेरा संयम, मेरी शांति और मेरी सकारात्मकता मुझ में हमेशा बनी रहे। ये प्रयत्न अगर हम जारी रखेंगे तो हमारा सारा परिणाम अच्छा। प्रदीप जी जैन गुना नमोस्तु पूर्वक गुरुवर के चरणों में पूछ रहे हैं, उच्च स्तर से राजनीतिक परिदृश्य में भारत की भूमिका
नगण्य क्यों हैं? एक बेहतरीन सुझाव जिसे अमल किया जाए तो कुछ समाज में स्थिति सुधर जाए, ऐसी आपके मुख से हम चाहते हैं। फिर से बोलिए। उच्च स्तर से राजनीतिक परिदृश्य में भारत की भूमिका नगण्य क्यों है? आप इसका समाधान दें कृपा करें। देखिए, मुझे लगता है कि प्रश्नकार ने पूरे विश्व की राजनीतिक परिदृश्य को ठीक तरीके से समझा नहीं। आज के समय में जो परिदृश्य उभर के आ रहा है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भूमिका दिख रही है, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से साबित कर रहा है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। ये भारत है जो अमेरिका के टैरिफ वार को भी झेलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए थोड़ा सा आप चीज़ों को गहराई से समझें, फिर सवाल करें। अर्जुन जी जैन हाँ अंजड़ से पूछ रहे हैं, महाराज जी मेरी शंका है कि जब भी मैं अपनी गलतियों को सोचता हूँ तो अंदर ही अंदर दिल घबराने लगता है, तो ऐसा क्या करें कि हम अपनी गलतियों को सुधार कर उन्हें भूल जाएं? देखिए, गलतियों को कभी सोच करके व्याकुल मत होइए। गलतियों को देखिए, साक्षी भाव से देखिए। आपसे जो भी गलती हुई हो, चाहे वो क्रियात्मक हो अथवा भावनात्मक, उन गलतियों को एक परिदृश्य के रूप में, जैसे सिनेमा का रील चलता है वैसे अपने सामने आता हुआ देखिए और उसमें बहिए मत। न उस समय ग्लानि रखिए न और कुछ, बल्कि उन दृश्यों को अपने मानस पटल में रखते हुए एक ही संकल्प लीजिए, अब मुझे इन गलतियों से बचना है, मैं इन गलतियों का परित्याग करता हूँ, मुझे इनसे बचना है। ये प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का भाव मन में आएगा तो धीरे धीरे आप अपनी सारी गलतियों से मुक्त हो जाएंगे। और गलतियों को पकड़ करके बैठोगे, आप बेचैन बने रहोगे, वो गलती आपके मानस का बोझ बन जाएगा। बोझिल मन हमेशा अशांत होता है। हमें व्यग्र, बेचैन और अशांत बनने की जगह सहज, शांति और प्रसन्नता के साथ जीवन जीने का अभ्यास करना। और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें से लेते हैं रश्मि जैन भोपाल। महाराज जी, जब सोने को पीटा जाता है हथौड़े से उसमें आवाज़ नहीं आती, पर जब हथौड़े से लोहे को पीटा जाता तो वह आवाज़ करता है। सोने ने लोहे से पूछा कि तुमने जब पीटा जाता है तो तुम आवाज़ क्यों करते हो? लोहे में इतनी आवाज़ क्यों करते हो? लोहे ने कहा कि जब अपने दुख देते हो तो दर्द ज़्यादा हो जाता है। आपने जो सवाल किया उसी में आपका उत्तर भी। आपने कहा है कि हथौड़े से सोने को पीटने पर सोना आवाज़ नहीं करता, लेकिन हथौड़े से लोहे को पीटने पर आवाज़ ज़्यादा होता है। देखिए, इसे मैं दूसरे संदर्भ में लेता हूँ। ये बात सच है कि दोनों में प्रहार है, लेकिन सोने में जो प्रहार है और लोहे पर जो प्रहार है, इसमें बड़ा अंतर होता है। सोने में हथौड़े का जो प्रहार होता है ना, वो तीक्ष्ण नहीं होता, वह उसमें दमक और चमक लाने के लिए होता है, उसे ठोका जाता है ना। पर लोहे पर हथौड़े का जो प्रहार होता है वो जोरदार होता है, घन का प्रहार भी होता है। नमस्ते महाराज जी। समझो भी बात को, एक बहुत गहरी बात बोलना चाह रहा हूँ। तो सोने का प्रहार हल्का होता है और लोहे पर प्रहार भारी होता है। इसके कारण सोने में आवाज़ कम और लोहे में आवाज़ अधिक। एक कारण ये। आपने अपने प्रश्न में जो बात कही वो भावनात्मक रूप से बात कही जा सकती है कि सोने पर लोहे का प्रहार है, पर लोहे पर लोहे का प्रहार है, अपनों का वार सहा नहीं जाता।
लेकिन एक और बात समझिए, एक प्रहार है जो चमकाने के लिए होता है और एक प्रहार है जो तोड़ने के लिए होता है। जो प्रहार चमकाने के लिए होता है वो सह्य होता है और जो प्रहार तोड़ देने के लिए होता है वो असह्य होता है। हम किसी पर प्रहार कर रहे हैं, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है। अर्थपूर्ण ये है कि उस प्रहार के पीछे का दृष्टिकोण क्या है ना? आप देखिए, प्यार से किसी की पीठ ठोकते हैं, उस समय की स्थिति, और किसी के ऊपर, किसी के पीठ में ठोकते हैं। पीठ ठोकना और पीठ में ठोकना, ऊपर से देखा जाए तो क्रिया तो एक ही है। पहले वे पीठ ही ठोकी और बाद ही पीठ ही ठोकी, पर पहले जो पीठ ठोकी है वो शाबाशी है और बाद में जो पीठ थोपी गई है वो संतरास है, कष्ट है ना? तो अंतर क्या आया? बोलो। कोई पीठ ठोके ये सब चाहते हैं, पर कोई मेरी पीठ में ठुकाई करे कोई चाहता है क्या? नहीं। बोलो। नहीं। आपकी कोई पीठ ठोकेगा खुश होगे कि नाराज? खुश। और कोई आपके पीठ में ठोकेगा तो क्या करोगे? नाराज। महाराज जी मुड़ करके फिर उसको मैं भी ठोक दूंगी, है ना? तो ये जो चीज़ें हैं, ये मानसिकता हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। सब कुछ हमारे भावनाओं पर निर्भर है। तो हम कौन सा कृत्य किस मनोदशा में करते हैं उसके अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। सविता जी जैन मंडी बामोरा भाई अपना प्रश्न करें। 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री 108 संदान सागर जी महाराज जी की जय। समस्त छुल्लक महाराजों की जय। महाराज जी चारित्र, चर्या और व्यवहार को में से किसको महत्व दें? चारित्र, चर्या और व्यवहार में किसको महत्व दें? अगर स्थूल दृष्टि से देखें तो तीनों हमारे आचरण का ही अंग है। हमारा चरित्र उज्जवल होना चाहिए, चर्या व्यवस्थित होनी चाहिए और व्यवहार शालीन होना चाहिए। अगर तीनों में अंतर हम स्पष्ट करें तो व्यवहार हमारी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। हम औरों के सामने अपने आप को जिस रूप में प्रस्तुत करते हैं उसमें हमारा व्यवहार झलकता है। चर्या हमारी रोज़मर्रा की क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, हमारी दिनचर्याओं से जुड़ी हुई है कि हम अपनी दिनचर्या में कब क्या कैसे करते हैं, वो हमारी चर्या का अंग है। और चरित्र हमारे अंतर का व्यक्तित्व है। हम कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा करते हैं, ये सब हमारे चरित्र पर निर्भर करता है। हमें तीनों को व्यवस्थित रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अपने बीच में दिल्ली से मुकेश जी, रीता जी जैन शिरोमणि संरक्षक बनाए। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ इतनी यंग जनरेशन जुड़ी हुई है, क्या आप किसी को ये बोलते हैं कि अपनी कुछ परसेंटेज माँ बाप के लिए रखें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कि कितना भी पैकेज ये लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। दान देना चाहिए, ये उपदेश मिलता है, पर संतान को माँ बाप के लिए अपना कुछ % देना चाहिए, ये आप लोग क्यों नहीं बोलते? मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, माँ बाप के साथ रहना नहीं, पर अगर और माँ ना बाप रह को सके साथ तो रखना। ना कल रह एक सके परिवार आया,
वो कोलकाता से थे, बेंगलोर शिफ्ट हो गए। मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैंने ऐसे सहज में रहा, पूछा कि बच्चे के पास आ गए क्या? बच्चे ने छूटते ही कहा, महाराज हम माँ बाप के पास हैं। आज भी कई ऐसी संतानें हैं जो अपनी पूरी सैलरी अपने माँ बाप को सौंपती हैं, फिर उनसे लेती हैं। दूर मत जाइए, आपके एनसी जैनी इसके उदाहरण है। उनका बेटा अमित पूरी सैलरी देता है। यही एक उत्तम संतान की पहचान है। हालांकि माँ बाप ने हमेशा संतान को दिया है, लिया नहीं। वसीयत माँ बाप करते हैं, संतान नहीं। संतान को तो हमेशा माता पिता से मिलता ही है। हमारी संस्कृति में माँ बाप ने दिया ही है, लिया कुछ नहीं। लेकिन संतान को चाहिए कि कितना भी हो, माँ बाप के जीते जी मेरा कुछ नहीं, सब आपका है, क्योंकि मैं ही आपका हूँ। ये भाव होना चाहिए। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका है, क्योंकि मैं ही आपका हूँ, और मैं आपका हूँ तो मेरा जो कुछ है वो आपका होगा ही। ये मनोभाव होना चाहिए। ऐसा समर्पण और ऐसी श्रद्धा जब मन मस्तिष्क में विकसित होती है, तभी सही रास्ता प्रशस्त होता है। हमें इस दिशा में सभी को प्रेरित करते रहना चाहिए। हम लोग तो समय समय पर प्रेरणा देते ही हैं। महाराज जी, नियम दिलाना चाहिए यंग जनरेशन। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि माँ बाप को दो। मैं ये कहूँगा कि माँ बाप को माँ बाप समझो और अपना पूरा माँ बाप के चरणों में अर्पित कर दो। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने बीच में मुकेश जी पूरे परिवार के साथ में। और उसके बाद में अरिहंत जी जैन पिट्टू भैया तैयार रहेंगे, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन हाँ महावीर जी सिंह गई, वे पहुंच जाएं और बिट्टू भाई का स्वागत कर दें। ओम बोलो। अपना प्रश्न करें बिट्टू भैया वहीं से। और उसके बाद में तैयार रहेंगे वृत्ति नगरी पिंडरी से सुनील जी सरिता जी जैन, जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 एवं छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। महाराज श्री, आजकल एकल परिवार का चलन है और एकल परिवार में बच्चों को दादा दादी चाचा चाची आदि रिश्तों की कमी महसूस हो रही है। तो महाराज श्री, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चों को सही तरीके से बड़ा किया जा सके और पूरे परिवार से जोड़ के रखा जा सके? देखो, बात सही है। संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची नान सब मिलते थे, फूफा फूफी सब मिलते थे। अब एकल परिवार में तो माता पिता और माँ बाप के अलावा जितने हो गए सो अंकल आंटी हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये बहुत तेज़ी से हुए बदलाव का उदाहरण है। हम लोग जिस जनरेशन में अभी जिस जनरेशन को देख रहे, इसमें बड़ा बदलाव आया। आपने पूछा इसके लिए क्या करें। अब तो मुझे लग रहा है कि ये जो अब जेन जी आ गई है और अल्फ़ा के बाद बीटा आते आते तक तो परिवार ही ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो संयुक्त परिवार मिटे, अब तो ऐसा लगने लगा है कि लोग परिवार बसाने में भी कतराने लगे हैं। सब सेपरेट रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। पश्चिमी सभ्यता के इस अंधानुकरण ने हमारी सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज भी अपने माता पिता दादा दादी का साथ पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं आज बन रही हैं, उसको देखकर अब बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ा लिखा रहे हैं और पढ़ने लिखने के बाद बच्चों का एक ही लक्ष्य बनता है, एक अदद नौकरी। और नौकरी के लिए उन्हें अपने पैतृक स्थान को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है और वहाँ माता पिता के साथ रह पाना बड़ा मुश्किल होता है, और कदाचित रह भी जाए तो निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये समस्याएं बहुत विकराल होते जा रही है और उसके कुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत विकृत हो रहा है। आज के समय में जो अल्फ़ा जनरेशन है, हमें उसके मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। पहले एक समय था जब माँ बाप की अहमियता और दादा दादी की प्रमुखता हम लोग समझते थे, तो उस समय हम हर क्रियाओं में उनको महत्व देते थे, उनकी राय सबसे प्रमुख मानी जाती थी। अब तो अगर किसी घर में है भी तो उन्हें बेवकूफ़ माना जाता है। आज का नाती पोता अपने दादा दादी को ज्ञान देने लग गया है। तो ये समस्याएं बड़ी विकराल है और समय के साथ उत्पन्न हुआ परिवर्तन है।
हमें इन सब पहलुओं को समझना पड़ेगा। ये बदलाव है और मुझे नहीं लगता कि इस बदलाव को कोई रोक पाएगा। नमोस्तु महाराज। सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजाते हैं बिट्टू भैया के लिए। और उसके बाद में मैं आवाज़ दे रहा हूँ मल्लू भैया अपने बीच में वृत्ति नगरी पिंडरी से सुनील जी सरिता जी जैन जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। गुरु दुई चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, एक छोटी जिज्ञासा थी मेरी कि भरत चक्रवर्ती तो अर्ध चक्री थे, राज वैभव था और तीर्थंकर के एक पुत्र थे, और उनको इस राजपाट में रहते हुए भी वैराग जैसी अवस्था में उन्होंने अपना जीवन बिताया और बहुत कम क्षण में उनको वैराग हुआ, केवल ज्ञान हुआ और मोह मोक्ष गए। ऐसा हम सांसारिक प्राणी इस कलयुग के समय में जन्म हमारा हुआ, हम ऐसा क्या करें कि आप हमें ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जिससे हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकें। भरत चक्रवर्ती को आखिरी में वैराग हो गया, हम क्या करें कि हमें वैराग हो जाए। और बहुत सारे लोग तो इसी फिराक में कि ज़िंदगी भर झमेले में कौन पड़े, आखिरी में ही वैराग हो जाए। एक बार एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी, हम तो भरत जी घर में ही वैरागी को आदर्श मानते हैं। हमने कहा भैया, अगर भरत जी के ही आदर्श को अपनाना चाहते हो थोड़ा ढंग से अपनाओ। भरत जी घर में ही वैरागी तो थे ही, ये वैरागियों के चरणानुरागी भी थे। अगर भरत जैसे बनना है तो चरणानुरागी बनो, और जो वैरागी के चरणानुरागी बन जाते हैं उनके जीवन का पथ आपो आप प्रशस्त हो जाता है और जीवन व्यवस्थित होता है। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जेएसपी के उत्साही कार्यकर्ता, लिस्ट तो लंबी चौड़ी है। गौरव भाई, गोलू भाई, आयुष जी, अभिषेक जी, राहुल जी, पुणे से जैन संघ पुणे के सभी कार्यकर्ता हैं। और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सभी के ही प्रश्न है लेकिन गुरुवर का अपन वाक्य है 3 प्रश्न आप लोग 3-4 पूछने दो, जितने 3-4 पूछ लेंगे। हाँ नमोस्तु महाराज जी, हमारी शंका है कि आगम में वर्णित प्रासुक वस्तु की परिभाषा क्या है? क्या अग्नि में पकाने से वस्तु प्रासुक हो जाती है, या उष्ण जल में धोने से, या छोटे छोटे बारीक टुकड़े एवं चूर्ण रूप करने से, या सूर्य के तेज के प्रकाश में रखने से, या मात्र शोधन करने से वस्तु प्रासुक हो जाती है? मार्गदर्शन करें। देखिए, प्रासुक की जो व्यवस्था है वो क्या है? प्रासुक यानी जो जीव रहित हो जाए। वनस्पति आदि विभिन्न वस्तुओं को प्रासुक करने की एक पद्धति है और उसके लिए लिखा है मूल फल शाख शाखा करीर कंदप प्रसून बीजानी नामान योतिषोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति। मूल फल शाख शाखा कंद बीज आदि जितने भी, जिनको अग्नि से अपक्व अवस्था में न लेना, अग्नि पक्व करके ही लेना। यद्यपि कुछ शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि छिंदन भेदन छेदन भेदन करके सुक्कम पक्कम तक्कम ऐसे करके आया है, उनको अगर छेद भेद दे तो उसे ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन वनस्पति का एक जीवों की अवगाहना अत्यंत सूक्ष्म होती है, इसलिए केवल टुकड़े कर लेने से उनमें अचित्तपना होता है, ये बात सुसंगत नहीं है। अतः अग्नि संस्कार करना चाहिए। अग्नि पक्व करने का जो तरीका है वो भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। कई बार आप लोग फल सब्जियों को सीधे अग्नि पे रख देते हैं तो उसके मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो उसका एक बड़ा सम्यक तरीका ये है कि आप उसे अच्छे उबलते पानी में डाल दीजिए, कुछ पल के लिए ढक्कन बंद कर दीजिए, उसके भाप में वो भप जाएगा, उसके स्वाद में अंतर आ जाएगा, वो प्रासुक हो गया। ये प्रासुक करने का तरीका है। अपने मात से प्रासुक नहीं होगा, गर्म पानी में जाना चाहिए, कुछ पल उसका असर होना चाहिए। इसी तरह यदि उसे यंत्र से पेलित कर दिया यानी जूस निकाल दिया तो प्रासुक माना जाता है। ठीक है।
एक बार मैं चाहूँगा इस पूरी टीम का आप सब जोरदार अभिनंदन करें। आज आधे आए हैं, कल सब ये आएंगे। इस बार इन्होंने दशरक्षण में धर्म की बड़ी प्रभावना की है और जब कल सब साथियों के साथ इकट्ठे आएंगे तब मैं चाहूँगा एक बार इन सब का आप लोग अभिनंदन भी करें। ये लोग ऐसे ही धर्म भावना में लगे रहे इस भाव के साथ। सवाल के लिए राहुल। पूज्य वर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपके नाम से ही रिलेटेड प्रश्न है मेरा। तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण आया है और फिर प्रत्यक्ष प्रमाण में भी सकल प्रमाण और विकल, ये दो हैं, तो इनको कृपया परिभाषित करें क्योंकि सकल और विकल की परिभाषा ज्ञान के साथ अलग है और परमात्मा तत्व के साथ अलग है, तो कैसे हम समझें उसको? देखो, सकल और विकल शब्द को पहले लो। शकल, शकल का अर्थ होता है संपूर्ण और विकल यानी अधूरा। समझिए, एक सकल का अर्थ क्या हुआ? पूरा, और विकल यानी अधूरा। जिनकी पांचों इंद्रियों सकल इंद्रिय कहलाती, जिनकी कम इंद्रियां विकल इंद्रिय कहलाती। सकल प्रत्यक्ष यानी पूर्ण प्रत्यक्ष है जो केवल ज्ञान है। विकल प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, यह क्योंकि एक सीमित क्षेत्र के विषय को जानते। तो यहाँ पर सकल और विकल का संबंध है पूर्णता और अपूर्णता से है। सकल शब्द का दूसरा अर्थ एक और होता है, कल का अर्थ होता है शरीर। कल यानी शरीर से जो सहित है वो सकल, और कल यानी शरीर से जो विरहित है वो विकल। तो अरहंत परमात्मा सकल परमात्मा यानी शरीर सहित परमात्मा है, और सिद्ध परमात्मा विकल परमात्मा यानी शरीर रहित परमात्मा है। तो सकल और विकल शब्द एक हैं, पर दोनों का अर्थ अलग अलग संदर्भों में अलग अलग है। तो कौन सा शब्द किस संदर्भ में कौन अर्थ लेता है, हमें ये जानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। जो वर्तमान में किसी जीव को अगर पूर्व भव का ज्ञान हो या जाति स्मरण हो तो किस ज्ञान की कोटि में आएगा? कुअवधि ज्ञान या अवधि ज्ञान? ना अवधि ज्ञान ना कौवधि ज्ञान, ये मतिक ज्ञान का ही एक शोभशम है, क्योंकि स्मरण ज्ञान मतिक ज्ञान का भेद है ना। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य श्री के पास एक बार वीर पत्रिका के संपादक आए थे और उन्होंने आचार्य श्री से प्रश्न किया था कि जैन धर्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, और यह विश्व धर्म है, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत विशाल हैं, तो हमने अन्य जातियों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तब आचार्य श्री के शब्द थे कि जैन धर्म बहुत विशाल है किंतु आज हम संकीर्ण हो गए हैं। और आचार्य श्री ने कहा था दान के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला आशय दान, दूसरा विद्या दान, औषधि दान और आहार दान, जिसमें आशय दान का लोप हो चुका है आज। और पहले साधुगण भी ऐसी प्रतिज्ञा लेते थे कि हम 100-200 इतने जैन बनाएंगे, उसके बाद आहार करेंगे, ये आचार्य श्री ने बोला था। तो जैन संघ पुणे आज इसी कल्पना को लेकर के बंगाल क्षेत्र आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम महाराज जी आपके आशीर्वाद से आचार्य श्री की वह भावना को कैसे विशाल स्तर पर पूर्ण कर सकते हैं। एवं इसी से जुड़ा एक और प्रश्न महाराज जी, आचार्य श्री के पास ऐसा कौन सा व्यक्तित्व था और कौन सी भाषा शैली व्यवहार था जिस कारण से वे उनके पास किसी भी धर्म का व्यक्ति आ जाए, चाहे मुस्लिम व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आए, उसको उस धर्म के अनुसार उसकी बात, उसके मन की बात मिल जाती। समाधान करिए महाराज। नमस्ते। देखो, आपने जो सवाल किया है वह आपकी भावना है। ये बात सही है कि हमने अगर व्यापकता की रीति अपनाई होती तो आज जैन धर्म का रूप ले लिया होता। कहीं न कहीं हमारे साइड से भी कमियां हैं, बाहरी परेशानियां भी रही, बाहरी चुनौतियां भी रही और भीतरी कमियां भी रही जिसने हमें कमज़ोर किया। आपने जो अभियान की बात की है, करते रहिए। इन सब की जो चर्चाएं हैं वो इस मंच का विषय नहीं है। समय पर हमें जो परामर्श देना होगा, और आप लोग तो एक सूत्र अपनाइए, जो निर्देश हमें केवल वही काम करना है, बाकी इधर उधर उत्साह में भटकना नहीं। आचार्य महाराज थे। उनका
पुण्य भी था और प्रताप भी था। वे सातिशय पुण्य के धनी थे, सहज लोग उनके प्रति आकर्षित होते थे और साथ ही उनका व्यक्तित्व का, उनके तप का तेज इतना था कि जो उनके चरणों में आता था वो उनका हो जाता। तो जिनका पुण्य और प्रताप प्रबल होता है वे महान होते हैं और महान पुरुषों की सब कार्य महान होते हैं। समझ गए? ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें उनकी दिशा, हमें उनकी शरण प्राप्त हुई है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अब से अपने बीच में नितिन जी, रचना जी, प्रवीण जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके भावना योग से लाभान्वित होने वाली एक श्रावक हूँ और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस तेज जिंदगी में कैसे हम अपने आप को जैन धर्म के रूटीन से जोड़े रखें, इसके लिए आप हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। इस तेज जिंदगी में अपने आप को अपने रूटीन में जैन धर्म से कैसे जुड़े, हैं ना? कभी करते हैं, कभी कर नहीं पाते। देखिए, ये सब चीज़ें हमारी प्राथमिकता पर निर्भर करती। जिंदगी में व्यस्तताएं अपनी जगह है, पर हमारी प्राथमिकता अपनी जगह है। हम किसे प्राथमिकता दे रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है, और किसे कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है। हम लोग धर्म करते हैं लेकिन उसे प्राथमिकता कहाँ देते हैं? सब कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। जिस दिन धर्म आपकी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर आ जाएगा, उस दिन आपकी व्यस्तताएं गौन हो जाएगी और आपके सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। समझिए? हैदराबाद से अचिंत्य आगम जी जैन, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आज अपने बीच में अजय जी दिवाकर यहाँ उपस्थित हैं पूरे परिवार के साथ में। वहाँ तक माइक पहुँचाएँ, वे अपना भावना का अनुभव भी बताएंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हमारी सरोवर जिनालय हैदराबाद की पाठशाला के प्रणेता अच्छा पूज्य स्वरूप, अच्छा यहीं आ जाओ। हाँ आप बोलो। हाँ। पूज्य स्वरूप सागर जी छुल्लक सहित समस्त छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं हैदराबाद में मल्टीनेशनल कंपनी रिसर्च में काम करता हूँ। आजकल बेसिक नीड्स के लिए तो कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जब भी कभी छुट्टियाँ आदि होती हैं तो हम जैसे लोग कहते हैं कि हमको गुरु चरणों में जाना है, कहीं दर्शन करने जाना है, साथ में आसपास के क्षेत्र में घूम लेंगे। लेकिन बच्चों के साथ उनके मित्र, समाज के लोग कि हमें सिंगापुर जाना है, हमें यहाँ जाना है, उस स्थिति में बच्चे तरह तरह की बातें करते हैं कि सब वहाँ जाते हैं, हम यहाँ क्यों जाते हैं। हम उनको समाधान देते हैं तो शायद वो हमारे समाधान से संतुष्ट नहीं होते। तो इन बच्चों को और घर वालों को इस बात को कैसे समझाएं कि हाँ, उनको छुट्टियों में ऐसी जगह ही जाने की बात क्यों आती। देखो भाई, थोड़ा अब तो मिली जुली सरकार चलानी चाहिए। आप बच्चों की बातों को एकदम नकारो भी मत, आप बच्चों की बातों को पूरी तरह स्वीकारो भी मत। बीच का रास्ता निकाल दो। क्या करो, बच्चों को कहो बेटा साल में एक बार हम तुम्हारे साथ ट्रिप में जाएंगे और एक बार तुम हमारे साथ तीर्थ में जाओगे, कभी उधर कभी इधर, ताकि बच्चों को इस बात का लगे कि नहीं हमारे पापा हम लोगों का भी ख्याल रखते हैं। और थोड़ा अपना बचपना याद करो ना, तुम में कब मोड़ आया। तो बच्चे हैं, आज के बच्चों की मानसिकता को समझकर जो काम करेंगे वे सफल रहेंगे, और उनकी मानसिकता की उपेक्षा करके जो काम करेंगे वो विफल रहेंगे। तो आज बच्चे छोटे, थोड़े दिन आपकी बात मानेंगे और फिर धीरे धीरे भटक जाएंगे। फिर दूसरी बात, आप बच्चों को रूटीन के दिनों में उनके हृदय में धार्मिक भावनाएं जगाइए, उनके मन में ऐसा अट्रैक्शन उत्पन्न कर दीजिए। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो पूरी तरह प्रोफेशनल्स हैं, मल्टीनेशनल्स में काम करने वाले हैं, लेकिन वे नहीं, उनके बच्चे उनको लेकर यहाँ आते हैं। बच्चों में ऐसा अनुराग उत्पन्न हो गया, पापा हमें कहीं बाहर नहीं जाना, हमें तो महाराज के पास जाना है, वहाँ हमें अच्छा लगता है। तो वो भाव बच्चों में जगाइए ना।
और चूँकि बच्चे हैं तो बच्चों के मनोभावों को अच्छे से समझना चाहिए। बच्चे आपको कोऑपरेट करते हैं तो आपको बच्चों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। दोनों को लेकर के चलोगे तो सफलीभूत रहो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अपने बीच में अजय जी दिवाकर अपने मातेश्वरी और पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। और वे भावनाएं का क्या कमाल है वो अपने मुझ से बता रहे हैं। और उसके बाद में सन्नी जी जैन मुंबई से अपने बीच में तैयार रहेंगे। परम पूज्य भगवान मुनिश्री को दिवाकर परिवार, श्री विजय कुमार दिवाकर, श्रीमती सुधा दिवाकर और पूरे दिवाकर परिवार की तरफ से नमोस्तु, इच्छामि, वंदामि। हे भगवान, 4 तारीख को मैं आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। मेरी ये भावना थी कि जो मेरी माँ मार्च में बिस्तर पे थी, चल नहीं पा रही थी, जीवन की आशा छोड़ चुकी थी, उनको आपके दर्शन के लिए आए। आपकी कृपा हुई, आप कार तक चल के आए। मैंने भावना भाई कि भगवान आपके आशीर्वाद से मैं माँ पिताजी को कुंडलपुर के दर्शन करा सकूं और शिखर जी के दर्शन करा सकूं। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पिछले 11 तारीख को माँ सफलतापूर्वक 7 घंटे की जर्नी करके कुंडलपुर के दर्शन करी, बड़े बाबा की आरती करी। और जब वहाँ से लौट रहा था तब भावना भाई कि क्यों ना मुझे रिजर्वेशन मिल जाए। मुझे तत्काल जबलपुर से रिजर्वेशन मिल गया और शिखर जी की यात्रा निर्विघ्न करके हम कल रात को वापस आए। वहाँ पर समता सागर जी महाराज, पूरी सागर जी महाराज के दर्शन, उनका आशीर्वाद माँ को, पिताजी को प्राप्त हुआ। आरिका माता, गुणमती जी, गुणमती माता जी का भी प्राप्त हुआ। आपको उन्होंने नमोस्तु कहा है। आपके प्रेरणा से हम आधे दिन में न केवल माँ पिताजी को दर्शन करा पाए और रात को हम शिखर जी की वंदना करके भी नीचे आए। आपके भावना योग का यह प्रताप है। मैं पुनः भावना भाता हूँ कि ऐसे आपके पास दर्शन करने का मौका हर परिवार को मिले, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और हम सब आपके बताए हुए मार्ग पर अग्रसर हो, प्रशस्त कर सके। नमो। एक बार जोरदार अभिनंदन कर ले। वो अपनी माता जी को लेकर के आए हैं। माता जी यहाँ सामने बैठी है, आई थी, मुझे याद आ गया, कुछ दिन पहले गाड़ी पे लेकर आए थे। ये भावना का प्रभाव, आपने कहा आपके भावना योग बदल दो, हमारे भावना योग का है, मेरा नहीं है। भावना योग किसका है? भावना योग किसका है? हमारा भावना योग है, समझ गए? और आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस भावना योग को हर व्यक्ति के हृदय में बिठा दें, हर व्यक्ति के मुख से निकले हमारा भावना योग, मेरा भावना योग, तो बहुत बड़ा परिणाम आएगा। बधुओं, भावना योग के बहुत अच्छे चमत्कारिक परिणाम हैं। शरीर के अर्थ में, मन के अर्थ में, भावना के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर हम अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं और पूरी तरह स्वस्थ बना सकते हैं। भावना योग अपनाइए और तन, मन और चेतन के स्तर पर पूरी तरह स्वस्थ बन जाइए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, पिताजी कुछ बोले। हाँ, शत शत वंदन। आपकी कृपा और आशीर्वाद से इस जीवन के अंतिम प्रहर में कुंडलपुर जी की वंदना हुई, समेत शिखर जी की हुई। बहुत सुंदर। मैं तो चाहूँगा एक बार अजय जी का भी आप लोग अभिनंदन करो कि उनने इस विषम परिस्थिति में अपने माता पिता को ये वंदना कराया। हाँ, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, बहुत बार ऑनलाइन आपका शंका समाधान देखने का, मतलब सुनने का मौका मिला और प्रश्न पूछने का भी बहुत उत्सुकता थी। आज प्रत्यक्ष रूप से आपके चरण दर्शन हुए और आज हमको शंका समाधान में प्रश्न पूछने का मौका मिला। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि कई बार हमारा मन विचलित होता है और असंयमित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमको वापस पुनः अपनी संयमित स्थिति में और हम समतापूर्वक भाव से हम
वो स्थिति में अपने आप को कैसे वापस लाए। वैसे ही हमारी कई बार ऐसा जीवन में ऐसा अवसर आते हैं, तो गुरुदेव आपके आपका शंका समाधान द्वारा हमारी ये शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। मन अगर असंतुलित या असंयमित हो जाए तो उसे वापस संतुलित या संयमित कैसे करें, यही पूछना चाहते हैं? जी गुरुदेव। देखिए, इसके लिए आप भावना योग का प्रयोग कीजिए, और भावना योग में मूल है प्रतिक्रमण। अगर आपको हुआ ऐसा लगा कि मेरा मन असंतुलित हो गया, मेरे अंदर असंयम आ गया, सपोज मन में क्रोध आ गया, तो उस समय क्रोध को दबाइए मत, क्रोध को जानिए। क्रोध आ रहा है जो नहीं आना था, मैं देख रहा हूँ, मुझ में क्रोध आया और मैं उसका दृष्टा बनूं, और मन ही मन मैंने ये जो क्रोध किया ये गलत है, हे प्रभु मेरा ये पाप मिथ्या हो, मैं उसकी निंदा करता हूँ, और अब मैं क्षमा में रहूँगा, अब मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, ये मनोभाव जग जाए तो वो चीज़ें धीरे से निकल जाएगी, समझ गए? और उसको अंदर ही अंदर दबा के रखोगे तो वो किसी न किसी रूप में प्रकट होगी और फिर अपने ऊपर हावी हो जाएगी। तो जब भी भावनाओं में असंतुलन आए, भावनाओं का प्रतिक्रमण कीजिए, स्वस्थ भावनाओं को जगाने का संकल्प प्रत्याख्यान के रूप में लीजिए, और साक्षी भाव की सामायिक कीजिए। देखिए आज मैंने कहाँ कहाँ भावनाओंगत असंतुलन किया, कहाँ कहाँ मैं बहका और कहाँ कहाँ मैं भटका, उसे अपने सामने लाइए फ्लैशबैक में, और बस तटस्थ भाव से देखिए और ये तय कीजिए कि मुझे अब इससे मुक्त रहना है, मैं इससे मुक्त हूँ। धीरे धीरे आप पाएंगे कि थोड़े ही दिनों में आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने में समर्थ हो गए, समझ गए? आप इनको अपनाइए, प्रयोग कीजिए। भावना योग का जो एक सामान्य प्रारूप है, उस प्रारूप को आप अपनाते हैं तो बड़ा बदलाव आएगा। और हमने भावना योग के कई रूपों को पुस्तकों में लिखा है। फील टू हील भावना योग का विज्ञान, आप उसे पढ़ें। अन्य भी पुस्तकें और आने वाली हैं जिसमें भावना योग के और ऊपर के प्रयोग हैं। आप इनको पढ़ें, उन सारे प्रयोगों के अनुरूप उन पर अमल करना शुरू करें। कुछ ही दिनों में आप अपने भीतर एक बदले हुए मनुष्य को जन्म दे देंगे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। अर्चना जी जैन धौलपुर। महाराज श्री के चरणों में मेरा मन से और मेरे पूरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम बचपन में बच्चों को उंगली पकड़कर मंदिर तो ले जाते हैं, लेकिन बच्चे अब थोड़ा सा जब बड़े हो गए हैं और हम उनको मंदिर जाने के लिए कहते हैं तो बोलते हैं मम्मी हम रोज़ रमोकार मंत्र बोल लेते हैं, चले जाएंगे, लेकिन मंदिर जाना नहीं चाहते। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अब हम ऐसा क्या करें कि बच्चे फिर से इस उम्र में मंदिर के लिए प्रेरित हों? बच्चों को मंदिर जाने के लिए बोलना बंद करो। बच्चों को ये समझाने की कोशिश करो कि हमें मंदिर क्यों जाना। आज आप अपने बच्चों को पूछो बेटा आज स्कूल मत जाओ, तो तैयार होता है क्या? नहीं महाराज श्री। क्यों? कहते हैं कि पढ़ाई छूट जाएगी, कोर्स निकल जाएगा। मुझे अपना बचपना याद है, स्कूल जाने के नाम से रोते थे। पहली दूसरी क्लास तक जब पढ़ते थे तो कोई ना कोई पहुंचाने जाता था, रोते रोते जाते थे। स्कूल के नाम का डर रहता था। हालांकि वो ज़माना था जब शिक्षकों के द्वारा दंड भी मिलता था, छड़ी भी पड़ती थी, कुर्सी भी बनना पड़ता था और मुर्गा भी बनना पड़ता था। वो ज़माना था। उस समय बच्चे स्कूल के नाम से डरते थे। एक बड़ा परिवर्तन आया है और शिक्षा के प्रति इतनी जागरूकता आ गई कि आज बच्चों को कहा जाए कि स्कूल न जाओ तो बच्चे रोते हैं। पहले स्कूल जाने के नाम से रोते थे, अब स्कूल न जाने पर रोते हैं। सही है महाराज। ये क्यों हुआ? उनके अंदर बोध जग गया है ना। हमने स्कूल के इम्पोर्टेंस को उनके हृदय में बिठा दिया। जिस दिन मंदिर के इम्पोर्टेंस के उनके हृदय में बिठाने में समर्थ हो जाएंगे, कहना नहीं पड़ेगा, बच्चा सबसे पहले मंदिर जाएगा। धन्यवाद महाराज। आज भी कई बच्चे हैं जो बिना मंदिर जाए, बिना अभिषेक किए कुछ नहीं करता।
इसी गुरुकुलम का एक छात्र, जब गुरुकुलम शुरू हुआ तो पता नहीं उस छात्र को किसी ने कान में कह दिया कि यहाँ रोज़ अभिषेक नहीं मिलेगा, सुबह से स्कूल है तो शायद रूटीन आगे पीछे होगा। वो बच्चा मेरे पास आया मायूस होकर, अगर हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वो मायूस होकर मेरे पास आया, ये है बेटा मनोज, भोपाल का है, दिखा दो उसको। ये मेरे पास आया, बोला महाराज मेरा अभिषेक का नियम है, मुझे अभिषेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम बोले बेटा अभिषेक पूजन सिखाने के लिए तो ये गुरुकुल की शुरुआत हुई है, तुझे क्या, सब बच्चों को मिलेगा। ये छोटा सा बच्चा, धन्य इनके माँ बाप जिनने इसके अंदर ऐसे भाव जगाए, तो ये कभी नहीं भटकेगा। तो ऐसा ही भाव जगाना चाहिए, बैठ जाओ, ऐसा ही भाव जगाना चाहिए बच्चों में। हम मंदिर जाओ ये तो बताते हैं, मंदिर क्यों जाना ये क्यों नहीं बताते। समझ गया? सही बात। हो सकता है अभिभावकों को खुद ही पता नहीं। हमारे बाप दादाओं ने कहा मंदिर जाओ सो हम जा रहे हैं, अब वही हमने अपने बच्चों को कहा तो अपनी जनरेशन ने बाप दादाओं का अनुकरण कर लिया। अब बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारे बाप से बढ़ के हैं। ये जनरेशन में बहुत अंतर आ गया है। पहले माँ बाप बच्चों को समझाते थे, अब तो बच्चे माँ बाप को समझाने लगे हैं, बड़े ज्ञानी हो गए हैं, बड़ा बदलाव है। तो बच्चों को आपको लॉजिकली और साइकोलॉजिकली अपनी बात उनके हृदय में उतारने का प्रयास करना है। अगर उतारने में सफल हो जाएंगे सुनिश्चित सब परिणाम आएगा। नमोस्तु महाराज। आदर्श जी जैन सीए फाउंडेशन के छात्र तो अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। सातवीं क्लास के छात्र आखिरी है। हाँ, निशांत जी जैन 7वीं कक्षा के सागर से तैयार, जल्दी बोलो। महाराज जी, दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामि। महाराज जी मेरी शंका है कि जब सारे मतलब एक ही भगवान है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? ये बताओ भाई, दिया हम लोग जलाते हैं, है ना? ज्योति सबकी एक होती है, ज्योति में अंतर होता है क्या? होता है क्या? लेकिन फिर भी दिया अलग अलग जलाना पड़ता है ना, क्यों जलाते हैं? सबका अलग अलग बोलो। प्रकाश के लिए। तो बस ऐसे ही ज्योति एक है पर उसका उपभोग करने वाले अनेक हैं। जिसको जैसे प्रकाश की जरूरत है उसने अपने लिए वैसी व्यवस्था बना। समझ गए? हम उस दृष्टि से अगर सोच करके चलेंगे तो परिणाम निकलेगा। समय पूर्ण हो गया, जो रह गए वो कल तक प्रतीक्षा करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।